नमस्कार दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस 7वें अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा है कि संसार में लाखों करोड़ों मनुष्यों के बीच में कोई बिरला ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और फिर मेरे ज्ञान द्वारा मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। तो आइए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 के आत्मिक भाव को समझें कि भगवान ने वास्तव में इस अध्याय में कहा क्या है। तो इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य आसक्तिचित होकर और अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर, मेरे आश्रित होकर मुझसे योग लगाता हुआ जिस प्रकार मेरे ऐश्वर्य और बल और विभूतियों को जानेगा, उसको मैं तेरे को बताता हूँ। क्योंकि इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से मैं तेरे को बताऊंगा, जिसको जानने के बाद फिर संसार में तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं बचेगा। क्योंकि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी बिरला कोई एक ही पूरी तरह से मेरे आश्रित होकर मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बनी हुई जो ये प्रकृति है, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी जो मन, बुद्धि और संस्कारों सहित ये प्रकृति है, इसको परा प्रकृति या चेतन प्रकृति कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संसार के सारे ही प्राणी इन दोनों ही प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आत्मा है तो शरीर में प्रवेश करेगी, और शरीर है तभी आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। और मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ, प्रलय हूँ और मूल कारण भी हूँ। क्योंकि सृष्टि का रचयिता होने के कारण इसके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी आकर मैं ही देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, संसार के सभी मनुष्यों का परम पवित्र परम पिता मुझको ही जान। क्योंकि मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। परंतु माया के द्वारा, माया अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि महाविकारों के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले जो मूर्ख लोग हैं, वह मुझको नहीं भजते हैं। और जो लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी विधि से अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु उनका ये पूजन अविधि पूर्वक है। क्योंकि देवताओं के भी ईश्वर या स्वामी मैं ही हूँ। और जो भी सकाम भक्त जिस भी देवता के स्वरूप को अपनी श्रद्धा भावना से पूजता है या पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। और वह फिर मनुष्य उसी श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता या देवी का पूजन करता है, और फिर उस देवता या देवी द्वारा मेरे ही द्वारा विधान किए हुए इच्छित फलों को निसंदेह ही प्राप्त कर लेता है। परंतु बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी और परम भाव को ना जानते हुए मन, इंद्रियों से परे और जन्म मरण रहित मुझ सतचित आनंद परमात्मा को अमर नहीं जानते, बल्कि व्यक्ति भाव को ही प्राप्त हुआ मानते हैं। परंतु मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए ये संसार का अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे भी मनुष्यों की भांति जन्म मरण में आने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में इस धरा पर उपस्थित होने वाले और भविष्य में आने वाले सभी मनुष्यों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा या भक्ति रस रहित मनुष्य नहीं जान पाता। क्योंकि सबका कारण
मैं ही हूँ। संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी आकर मैं ही देता हूँ। और इस सृष्टि पर जब जब ये सृष्टि पतित बनती है तो इसको पावन बनाने के लिए भी मुझे ही इस धरा पर उपस्थित होना पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।